नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में होने वाली विधानसभा चुनाव के लिए 53 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की। पार्टी द्वारा 9 वर्तमान विधायकों के टिकट काटे गए। भाजपा ने तीसरी सूची जारी कर पंडरिया से भावना बोहरा को उम्मीदवार बनाया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जगदलपुर और कोंडागांव में पार्टी द्वारा आयोजित आम सभाओं को संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार ने विपणन वर्ष 2024-25 के 6 रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। और बीजापुर जिले में कल एक माओवादी दंपत्ति ने आत्मसमर्पण किया। अब समाचार विस्तार से। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए 53 प्रत्याशियों की दूसरी सूची कल जारी कर दी है। पार्टी ने भरतपुर सोनहत से गुलाब सिंह कमरो, मनेन्द्रगढ़ से रमेश सिंह, प्रेमनगर से खेलसाय सिंह, भटगांव से पारसनाथ राजवाड़े, प्रतापपुर से राजकुमारी मरावी, रामानुजगंज से डॉक्टर अजय तिर्की, सामरी से विजय पैकरा, लुंड्रा से डॉक्टर प्रीतम राम, जसपुर से विनय कुमार भगत, कुनकुरी से यूडी मिंज और पत्थलगांव से राम पुकार से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इसी तरह लेलुंगा से विद्यावती सिदार, रायगढ़ से प्रकाश सक्रजीत नाइक, सारंगढ़ से उत्तरी जांगड़े, धर्मजयगढ़ से लालजीत सिंह राठिया, रामपुर से फूल सिंह राठिया, कटघोरा से पुरुषोत्तम कंवर, पाली तानाखार से दुलेश्वरी सिदार, मरवाही से डॉक्टर के ध्रुव, कोटा से अटल श्रीवास्तव, लोरमी से थानेश्वर साहू, मुंगेली से संजीत बेनजी, तखतपुर से डॉक्टर रश्मि आशीष सिंह, बिल्हा से सियाराम कौशिक और बिलासपुर से शैलेश पांडे को पार्टी ने टिकट दी है। वहीं इस सूची में बेलतरा से विजय केसरवानी, मस्तूरी से दिलीप लहरिया, अकलतरा से राघवेंद्र सिंह, जांजगीर चांपा से व्यास कश्यप, चंद्रपुर से राम कुमार यादव, जयजयपुर से बालेश्वर साहू और पामगढ़ से शेषराज हरबंश के नाम शामिल हैं। कांग्रेस ने बसना से देवेंद्र बहादुर सिंह, खल्लारी से द्वारकाधीश यादव, बिलाईगढ़ से कविता प्राण लहरे, बलौदाबाजार से शैलेश त्रिवेदी और भाटापारा से इंदर कुमार साव, धरसीवा से छाया वर्मा, रायपुर ग्रामीण से पंकज शर्मा, रायपुर पश्चिम से विकास उपाध्याय, रायपुर दक्षिण से महंत राम सुंदर दास, अभनपुर से धनेन्द्र साहू, राजिम से अमितेश शुक्ला, बिंदा नवागढ़ से जनकलाल धुर्प, कुरूद से तारिणी चंद्राकर, संजारी बालोद से संगीता सिन्हा, गुंडरदेही से कुंवर सिंह निषाद, दुर्ग शहर से अरुण बोरा, भिलाई नगर से देवेंद्र यादव, वैशाली नगर से मुकेश चंद्राकर, अहिवारा से निर्मल कोसरे, बेमित्रा से आशीष कुमार छावड़ा और जगदलपुर जितिन जायसवाल को टिकट दी है। इसे मिलाकर कांग्रेस ने अब तक प्रदेश की 90 में से 83 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। अब सिर्फ 7 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कांग्रेस द्वारा उम्मीदवारों की घोषणा किया जाना बाकी है। कांग्रेस ने कल जिन 53 उम्मीदवारों की घोषणा की है उनमें से 10 महिलाएं हैं। वहीं कांग्रेस द्वारा कल जारी की गई सूची के अनुसार 9 वर्तमान विधायकों के टिकट काटे गए हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने भी कल छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए अपने एक और प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। पार्टी ने पंडरिया सीट से भावना बोहरा को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके साथ ही भाजपा ने अब तक छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 86 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी द्वारा 4 विधानसभा क्षेत्रों अंबिकापुर, बेलतरा, कसडोल और बेमित्रा के लिए प्रत्याशियों की फिलहाल घोषणा नहीं की गई है। छत्तीसगढ़ में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में 19 नाम शामिल हैं। इस विधानसभा चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन किया है। इसके अनुसार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 37 सीटों पर और बहुजन समाज पार्टी 53 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलेश्वर सिंह मरकाम पाली तानाखार से पार्टी के प्रत्याशी होंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे। वे जगदलपुर और गोंडवाना में पार्टी द्वारा आयोजित की जाने वाली आम सभाओं को संबोधित करेंगे।
साथ ही वे इन दोनों स्थानों पर भाजपा प्रत्याशियों की नामांकन रैली में भी शामिल होंगे। इस बीच जांजगीर चांपा में कल भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें बिहार के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, महासमुंद के पूर्व सांसद चंदूलाल साहू और सांसद गुहाराम अजगले मौजूद थे। इस दौरान करीब 350 लोगों ने भाजपा की सदस्यता ली। इनमें 200 लोग भीम आर्मी के हैं। प्रदेश में 100% मतदान के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में राजनांदगांव जिले के बसेली गांव में महिलाओं को अनिवार्य रूप से मतदान करने की शपथ दिलाई गई। वहीं कॉलेज के विद्यार्थियों को लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान करने हेतु प्रेरित किया गया। वहीं कोरिया जिले में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत बैकुंठपुर में जिला प्रशासन द्वारा मोटरसाइकिल रैली निकालकर मतदाताओं को जागरूक किया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान संगवारी चला वोट डाले वर थीम के तहत मतदान घेरा भी बनाया गया। साथ ही मतदान करने की शपथ भी ली गई। इसी तरह महासमुंद जिले में लगभग 25,000 अधिकारी और कर्मचारियों ने दूसरे चरण के तहत 17 नवंबर को होने वाले चुनाव में अनिवार्य रूप से मतदान करने की शपथ लेकर संकल्प पत्र में हस्ताक्षर किए। रायपुर जिले में भी स्वीप कार्यक्रम के तहत नगर पालिका निगम के जोन कमिश्नर सहित अधिकारियों ने विभिन्न उद्यानों में पहुंचकर लोगों को अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान एक जागरूकता रैली भी निकाली गई। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने निर्वाचन आयोग से छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के तहत 17 नवंबर को होने वाले मतदान की तिथि आगे बढ़ाए जाने का आग्रह किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर लिखा है कि दूसरे चरण के करीब छठ पूजा का पर्व होने से बड़ी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इसे ध्यान में रखते हुए मतदान की तिथि आगे बढ़ाए जाने की जरूरत है ताकि अधिक से अधिक मतदाता इस चुनाव का हिस्सा बन सकें। सरगुजा जिले के सीतापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी बनाए गए रामकुमार टोप्पो के जाति प्रमाण पत्र को लेकर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर हुई है। बिहारी लाल तिर्की ने श्री टोप्पो के जाति प्रमाण पत्र को फर्जी बताते हुए यह याचिका दायर की है। सरकार ने विपणन वर्ष 2024-25 के 6 रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में पत्रकारों को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि मसूर के लिए प्रति क्विंटल 425 रुपये की वृद्धि को मंजूरी दी गई है। इसके बाद सरसों के लिए 200 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि गेहूं और कुसुम के लिए 150 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। श्री ठाकुर ने कहा कि कैबिनेट ने जौ के लिए 115 रुपये प्रति क्विंटल और चने के लिए 105 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को भी मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 19वें एशियाई खेलों में पदक विजेता जवानों के लिए नगद पुरस्कारों की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि स्वर्ण पदक विजेता को 25 लाख, रजत पदक विजेता को 15 लाख और कांस्य पदक विजेता को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। नई दिल्ली में रक्षा सेवा के खिलाड़ियों के सम्मान समारोह में श्री सिंह ने उन खिलाड़ियों के प्रयासों की भी सराहना की जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया लेकिन पदक नहीं जीत सके। बीजापुर जिले में कल एक माओवादी दंपत्ति ने आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें से पुरुष माओवादी पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इस माओवादी पर सिलगेर के टेकलू गुड़ाम में हुए हमले में शामिल होने का आरोप है। इस हमले में 22 जवान शहीद हो गए थे। दोनों माओवादियों ने कल पुलिस अधीक्षक आंजनेय बासने के समक्ष आत्मसमर्पण किया। इन माओवादियों को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत 25-25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। प्रदेश में विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा निष्पक्ष और पारदर्शी निर्वाचन हेतु मतदाता को प्रभावित करने के उद्देश्य से परिवहन की जा रही अवैध धनराशि या वस्तुओं पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। 19 विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से धन और वस्तुओं के अवैध परिवहन तथा संग्रहण पर कड़ी नजर रखी जा रही है। आदर्श आचार संहिता लागू होने से अब तक अवैध धनराशि तथा वस्तुओं की बरामदगी का आंकड़ा 6,57,03,062 रुपए हो गया है। इनमें 1,46,00,000 रुपए नगद राशि बरामद की गई है
प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा निगरानी के दौरान अब तक 13,574 लीटर अवैध शराब जब्त की गई, जिसकी कीमत 41,68,000 रुपये है। साथ ही लगभग 70 लाख रुपए कीमत की 1,945 किलोग्राम अन्य नशीली दवाएं भी बरामद की गई हैं। सघन जांच अभियान के तहत अधिकारियों ने अवैध रूप से अन्य सामग्रियों, जिनकी कीमत 2,17,00,000 रुपए है, जब्त किया है। इसके अतिरिक्त 1,82,00,000 रुपए कीमत के लगभग 83 किलोग्राम कीमती आभूषण तथा रत्न भी तलाशी के दौरान जब्त किए गए हैं। गौरतलब है कि 5 प्रमुख जिले जहां सबसे अधिक जब्ती की गई है, उनमें क्रमशः बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, बस्तर तथा रायपुर शामिल हैं। बेमेतरा जिला और सत्र न्यायालय ने हत्या के एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त लोक अभियोजक सूरज मिश्रा ने बताया कि जिले के परपोड़ी थाना क्षेत्र के गौड़मर्रा गांव में एक युवक को गांव के ही एक बुजुर्ग ने मोबाइल में गेम खेलने से मना किया, तो नाराज युवक ने उसकी पिटाई कर दी और मौके से फरार हो गया। घायल बुजुर्ग की बाद में मौत हो गई। वहीं बेमेतरा प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने पति की हत्या के आरोप में एक महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। महासमुंद जिले के कोमा खान क्षेत्र में दोहरे हत्याकांड का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार एक युवक ने अपनी भाभी और भतीजे की कल देर रात हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। यह घटना पतेरापाली गांव की है। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।